नमस्कार प्यारे बच्चों, ये कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। बच्चों, आधुनिक काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवियों में शिव मंगल सिंह सुमन का नाम आता है। तो बच्चों, जो इस कविता का शीर्षक है पंछी, पंछी के पर्याय हैं खग, पक्षी। उन्मुक्त होता है बच्चों खुला, बंधन रहित। और गगन होता है आकाश है, व्योम है, अंबर है, ठीक है, नभ है, गगन है, आसमान है। तो बच्चों, मैं इस कविता को समझा रही हूँ। बच्चों, कवि ने, शिव मंगल सिंह कवि ने इस कविता का जो है इसमें हमें जो है उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में बताया है कि पक्षी भी गुलाम नहीं रहना चाहते, मनुष्य की तो बात बहुत ही अलग है। तो मैं इस जो छोटे छोटे काव्यांश हैं इनके आपको जो है इस कविता के उनके कठिन शब्दों के अर्थ के साथ साथ व्याख्या भी समझाऊंगी, ठीक है। तो बच्चों, कवि ने जो है किसके माध्यम से, पक्षी के माध्यम से हमें बताया है कि स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, किसी को गुलामी अच्छी नहीं लगती। गुलामी की अपेक्षा तो हम मर जाना ही बेहतर मानते हैं, क्योंकि गुलामी में यातनाएं बहुत मिलती हैं, हम दूसरे के बंधन में हो जाते हैं। तो मैं कविता पढ़ रही हूँ और समझा रही हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित होता है प्रसन्नता युक्त। पंछी, पक्षी, उन्मुक्त, खुला, बंधन रहित, गगन, आसमान, आकाश, पिंजरबंद, पिंजरे में अगर हमें कोई बंद कर ले तो हम जो है चहचहाना भूल जाएंगे, गाना भूल जाएंगे। और जो सोने की पिंजरे की जो तिलियां हैं, सोने का पिंजरा है, तो उनसे टकराकर हमारे प्रसन्नता युक्त पंख जो हैं वो बच्चों टूट जाएंगे। क्योंकि स्वतंत्रता पाने की इच्छा में, क्या पाने की इच्छा में, स्वतंत्रता पाने की इच्छा में हमारे जो नाजुक पंख हैं वो छटपटाएंगे आज़ादी पाने के लिए और हमारे पंख टूट जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब मैं दूसरा जो काव्यांश है इस कविता का वो समझा रही हूँ। क्या कहा, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। देखो बच्चों, इसमें कवि क्या कहता है, क्या कहना चाह रहा है कि बच्चों इसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि हमें जो है स्वतंत्र रहने दो, हमें पिंजरे में बंद मत करो, हम जो है मर जाएंगे। हम तो खुला पानी पीने वाले हैं, बहती नदी का जल पीने वाले हैं, और पिंजरे में आप हमें बंद करोगे तो हम भूखे प्यासे आज़ादी पाने के लिए हम तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे। पिंजरे में रहकर कोई हमें सोने की कटोरी में भी दाने दे तो भी हमें अच्छा नहीं लगता, उससे ज़्यादा कहीं भला है हमें नीम की कड़वी निमोली का फल खाना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, इस काव्यांश में कवि जो है पक्षी के माध्यम से हमें ये समझाना चाह रहा है कि हमारा गुलाम होने पर हमारा अस्तित्व जो है वो सुरक्षित नहीं रह पाता, हम जो है गुलामी के अधीन हो जाते हैं और हमारी स्वतंत्रता छिन जाती है। अगला काव्यांश है बच्चों इस कविता का स्वर्ण। स्वर्ण होता है बच्चों सोना। श्रृंखला होती है बेड़ियों के बंधन में, अपनी गति उड़ान से भूले बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु होता है बेटा वृक्ष होता है, पेड़ होता है, ठीक है, और विटप होता है। तो इसमें क्या कहा कवि ने बच्चों, इसमें कहा कवि ने कि हम तो खुले आसमान में रहने वाले हैं, हमारा वास कहाँ है, खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं, हम पेड़ों पर घोंसला बनाने वाले हैं, पिंजरे में बंद कर हम अपने स्वाभाविक स्वरूप को खो देंगे। हमें
जो आप सोने का जंजीरों वाला, सोने की बेड़ियों वाले पिंजरे में हमें पकड़ लोगे तो हम अपनी उड़ान सब भूल जाएंगे, हम अपना गति वेग सब भूल जाएंगे। पिंजरे में रहकर हम पिंजरे से बाहर जब हम रहते हैं तो हम पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर झूला झूलते हैं, और ये सब जो है हमारे लिए एक स्वप्न मात्र रह जाएगा कि सिर्फ हम पिंजरे में बंद रहकर हम अपने पेड़ की जो शाखाएं हैं उन पर बैठकर झूलने का सिर्फ सपना ही देखते रहेंगे। तो इसमें बच्चों देखो कवि ने क्या समझाया है पक्षी के माध्यम से, कि हम पिंजरे में रहकर अपनी उड़ान, गति, वेग, पेड़ों पर झूलना सब भूल जाएंगे, सिर्फ एक स्वप्न मात्र ही रह जाएगा। जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो वैसे ही सिर्फ हम स्वप्न ही देखेंगे। अगला है बच्चों का वाक्य, ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण से चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। अरमान क्या होता है बच्चों? हमारी इच्छाएं होती हैं, चाह होती है। तो पक्षी के क्या अरमान है? खुले आसमान में उड़ना और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना। नभ बच्चों आकाश होता है, आकाश का रंग कैसा है? नीला, और उसकी सीमा पाने के लिए जहाँ तक दोनों ही मिलती हैं, आखिरी छोर तक। और पक्षियों की बच्चों चोंच कैसी होती है? लाल होती है ना। सुंदर सुंदर लाल चोंच से वो दाना चुनते हैं, ठीक है। और वो कैसे दाने चुनते हैं? छोटे छोटे मोती भरे तारे रूपी दानों को चुनते हैं, और वे आज़ादी में उड़ना पसंद करते हैं। वे अगर पिंजरे में कैद हो गए तो उनकी सारी इच्छाएं, सारे अरमान ख़त्म हो जाएंगे। वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं और अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। अगला देखिए बच्चे क्या है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। देखो बच्चों इसमें कवि क्या कह रहा है? पक्षी के माध्यम से पक्षी कह रहा है कि अपना अस्तित्व जो है गगन में उड़कर ही हम अपना बनाए रखते हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हमारा जो अस्तित्व वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जो है अपने हम उड़ने के लिए हम आसमान में क्या करते हैं बच्चे? होड़ लगा कर रखते हैं। आसमान में आपने देखा होगा जब पक्षी उड़ते हैं तो उनकी होड़ा होड़ी होती है एक दूसरे से। जैसे आप जो है रेस लगाते हो तो एक बच्चा दूसरे से आगे दौड़ने की प्रतिस्पर्धा रखता है, तो उसी तरह से इनकी भी ऐसे ही होड़ लगती है आसमान के छोरों को छूने की, किनारों को एक उससे जो सीमा है वहाँ तक पहुँचने की, और उसका कोई अंत नहीं है। आसमान को छू लेने का उनका, आसमान में उनका मिलन पूरा हो जाएगा, ये इच्छा को लेकर पक्षी उड़ते हैं और वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं। या तो मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें उखड़ जाएंगी, या वे मर जाएंगे, या फिर वो मंजिल को पा ही लेंगे। समझ आया बच्चों कि उनकी आसमान की सीमा पाने की हमेशा इच्छा चाह बनी रहती है। अगला है बच्चों, लास्ट वाला है, क्या कहा देखिए पक्षी ने, कितनी बढ़िया बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन मत डालो। बच्चों नीड क्या होता है? घोंसला। आश्रय क्या होता है? सहारा, जहाँ पर हमें कोई सहारा मिलता है, क्योंकि उनका सहारा कहाँ है? पेड़ों पर घोंसला बनाना। छिन भिन करना, तोड़ फोड़ देना, और विघन होता है बाधा। तो बच्चों इसमें जो है कवि पक्षी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाह रहा है कि यहाँ पर प्रत्येक पक्षी स्वतंत्र रहने की बात कहता है कि हमें स्वतंत्र रहकर ही अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, और वैसे भी स्वतंत्र रहकर ही हम अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। अन्यथा क्या होगा? हम अपने स्वरूप को खो डालेंगे, अपनी उड़ान, गति सब भूल जाएंगे। और इन्होंने क्या कहा देखिए पक्षी ने, हमें घोंसला बनाने के लिए चाहे पेड़ की डाली मत दो,
चाहो तो हमारे घोंसलों को नष्ट कर दो, हमारे नीड़ को तोड़ डालो, परंतु भगवान के द्वारा हमें उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं, उनके उड़ने में हमें परेशानी मत डालो। इसलिए उनकी परेशानी जो है उड़ान भरने की है, उनके उड़ने की जो गति है उसमें बाधाएं मत डालो, उसे पिंजरे में बंद मत करो। क्या कहता है पक्षी बार बार कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमें हमारे घोंसले तोड़ डालो, हमें आश्रम मत बनाने दो पेड़ों पर, लेकिन हमें जो भगवान के द्वारा दिए गए पंख हैं उनमें विघन मत डालो, हमें आज़ादी से उड़ने दो। खुले आसमान में हम पंख फैलाकर हमेशा उड़ना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, ये कविता आपको समझ आ गई होगी। अगली क्लास में मैं आपको प्रश्न अभ्यास समझाऊंगी।